हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट डिटेल्स, जिसका आप लोग लगातार वेट कर रहे थे, लगातार बोल रहे थे कि मैं टाइपिंग टेस्ट पर कोई वीडियो लाऊं जिसमें आप लोग को रेलवे के रूल्स वगैरह समझा सकूं और थोड़ा सा हिंट कर सकूं कि आप लास्ट टाइम में स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो वाकई मैं भी कई दिन से लाना चाह रहा था, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, या फिर कहे बार बार इस वीडियो को मैं भूल जा रहा था लाना, अपलोड करना। ठीक है, तो फाइनली आज ये वीडियो आपको 7 तारीख को मिल जाएगा, यानी आपके पास 4 से 5 दिन का समय है। इसमें आप अपना एक्यूरेसी हुआ, स्पीड, सब कुछ बूस्ट कर सकते हैं, और जब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बूस्ट होगा तो कॉन्फिडेंस भी जो है अपने आप बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो रूल दिया है ना टाइपिंग टेस्ट का इस बार, वो काफ़ी डिफरेंट है, हर एक डिपार्टमेंट से डिफरेंट है। यहाँ पे लिखा तो है 95% एक्यूरेसी और 30 की स्पीड मिनिमम इंग्लिश में और 25 की स्पीड मिनिमम हिंदी में। लेकिन मैं बता दूँ, यहाँ पे एक्यूरेसी में आपको ज़्यादा छूट मिला, 95 से भी ज़्यादा का छूट मिल रहा है अगर आप रियल में काउंट करेंगे तो, और आपकी स्पीड जो है 35 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यही आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना इसके फार्मूले में छिपे हुए हैं। अगर आपका स्पीड 31 या 32 है तो फिर आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, मतलब 2-3 मिस्टेक हुए फिर आप बाहर हो सकते हैं। यानी आपको अपना स्पीड सबसे पहले 35 प्लस मेंटेन करना ही होगा, और एक्यूरेसी भी मेंटेन करना होगा। 2-3 पे तो नहीं बाहर होंगे, मैं बताऊंगा कैसे। जैसे कि यहाँ 5% आपका तो मिस्टेक मतलब माफ़ कर दिया जा रहा है, बट उससे ऊपर जो जा रहा है ना वही आपकी स्पीड को डिक्रीज़ कर दे रहा है। अब आप समझना कैसे, इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपके मन में कोई डाउट न रहे। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, कभी कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं दिए हैं, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत से लोग सवाल ये है कि हाफ मिस्टेक क्या होता है, फुल मिस्टेक क्या होता है, वर्ड हाईलाइट होंगे कि नहीं होंगे, स्पीड की स्ट्रोक में काउंट होते हैं या वर्ड में डायरेक्टली काउंट होते हैं, और कितने स्ट्रोक मिलेंगे, मतलब कितने वर्ड मिलेंगे। बहुत सारे सवाल आप लोग के हैं, सारे सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। बैक स्पेस अलाउ है कि नहीं अलाउ है, फिर पैराग्राफ चेंज करने पे एंटर दबाना है कि नहीं दबाना है, टैब दबाना है कि नहीं दबाना है। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ यहाँ पे दूर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी ये कहूँगा, जो भी नए लोग हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, यानी पहली बार विज़िट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देखते रहें। ठीक है, और आप ही लोग की डिमांड पर फ्रेंड्स नया टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया गया है, उसे भी आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, और हमारा एक ऐप भी आप जानते हैं, उसका भी नाम टारगेट विद विनय निर्भीक है। वहाँ पे बहुत ही खास ऑफर चल रहा है इस समय। आप जान रहे हैं ग्रुप डी का एग्जाम 17 अगस्त से होने जा रहा है। मैं आपको बार बार फोर्स कर ही रहा था, बोल रहा था कि इस बार आपका एग्जाम डेट चेंज नहीं होगा, तो फिर भी कोई बात नहीं है, ह्यूमन एरर हो जाता है। जो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे वो लोग अभी भी थोड़ा सा फोकस कर दे, एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले की वीडियो में बोला था कि अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन ढीला कर देते हो ग्रुप डी का, तो फिर बाद में नुकसान होगा, क्योंकि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है तो कैसे एग्ज़ाम होगा, पूरा सितंबर खाली है तो अगस्त में ही क्यों एग्ज़ाम होगा। बहुत सारी मतलब कि रीज़न लॉजिक दिए रहते हैं। मैं आपको क्या कहा था फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम में टाइम लगेगा ना, फेज़ वाइज आपका एग्ज़ाम हो रहा है और आरआरबी वाइज हो रहा है, तो केवल सितंबर महीने में 1 महीने में लोग कंप्लीट नहीं करा पाते कभी। यही कारण 17 अगस्त से होना लगभग कन्फर्म था। और आपको मालूम होगा, इसी ग्रुप डी एग्ज़ाम की वजह से ही एसएससी ने अपना कैलेंडर चेंज कर दिया और अपने 2-2 एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिए थे। भी आपको प्रूफ दिखाया था, जो सितंबर में होने वाले थे उनको अक्टूबर में कर दिया था। ठीक है, तो अगर आप फाइनली अब श्योर हो चुके हैं कि आपका एग्जाम 17 अगस्त से हो जा रहा है, अगर अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रह गया है, तो एक बार हमारी बातों को ध्यान से सुने और समझें। ठीक है, मैं ये भी बताता इसमें क्या है रूल वगैरह, कैसे मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। 35 आपको चाहिए, तो जैसे क्या है, आपका एग्जाम 17 अगस्त हो रहा है, जिसमें 3 जून का होने जा रहा है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपका फर्स्ट फेज़ में है कि नहीं है। तो लास्ट टाइम आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वही चीज़ पढ़ने की ज़रूरत जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो। तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक रिकमेंड होने वाला यही है टेस्ट आपका, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है। ठीक है, इसका प्राइस 1990 था, लेकिन अभी एग्ज़ाम के टाइम फिर से ऑफर दे दिया गया इस पर, मानसून सेल के बाद ये अभी 999 का मिल रहा है।
ठीक है। इसमें केवल 29 मार्क्स हैं और ये मेरी गारंटी है, अगर आप इसे कवर कर लेते हैं ग्रुप डी एग्जाम आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन, रीजन क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे, साइंस के भी कुछ हद तक क्वेश्चन मिल जाएंगे, करंट के कुछ हद तक क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे करंट अपडेट होता है नया रहेगा, थोड़ा पुराना है, तो करंट के लिए आपको अलग से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो अलग कहाँ से आएगा, अलग आपका ये है, इसकी भी बार बार तारीफ करने की जरूरत है नहीं। करंट प्लस प्रो, इसमें करंट अफेयर्स मैगजीन है, करंट अफेयर्स बूस्टर है, बर्निंग टॉपिक्स है, सब कुछ इसमें, ठीक है। इसका प्राइस 499 था, लेकिन ऑफर प्राइस 199 चल रहा है। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की है, इसमें 2.5 साल करंट अफेयर्स दिया गया, लेकिन आपको केवल 6 महीने पढ़ने की जरूरत है अभी, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, ठीक है। फिर आपका ये विज्ञान चालीसा है, जैसे मैं बोला ना साइंस में हम कम पढ़ सकते हैं, यहाँ पे साइंस भी है, बिल्कुल ये भी बायोलिंगुअल है, अपडेटेड एडिशन है, ठीक है। इसका प्राइस 499 था, लेकिन ऑफर प्राइस इसका 299 चल रहा है। तो इसकी तारीफ भी जितनी की जाए कम है, आप जानते हैं ये सब कुछ, इसके बारे में मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब मोस्ट मतलब बेस्ट सेलर कोर्सेज ये सब हैं, ठीक है। तो इनको, इन तीनों को तो आप जरूर परचेस कर ले अगर आप ग्रुप डी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आपका 17 अगस्त एग्जाम है, फिर उसके बाद वाले फेज में कभी भी हो, लेकिन ये तीनों मस्ट है एकदम। फिर उसके बाद अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं ग्रुप डी के बाद, अगर किसी और वैकेंसी के लिए भी काम आ जाए, तो ये है। इसका प्राइस 5555 था, लेकिन आप लोग की डिमांड से 2500 किया गया, फिर 999 का किया गया, फिर उस पर 30% एक्स्ट्रा ऑफ दिया, तो अभी 699 का मिल रहा है, यानी ऑफर पे ऑफर ये है इस पर, ठीक है, ऑफ पे ऑफ। तो इसकी तारीफ क्या की जाए, इसमें तो इतना ज़्यादा वीडियो है, PDF है, मॉक टेस्ट है कि बताने की जरूरत है। आप खुद चेकआउट कर लेना ऐप पे हमारे, ठीक है। ऐप चेकआउट कर देख जाओ कितना बड़ा ये कोर्स है, आप इसे कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे शायद, इतना ज़्यादा इसमें कंटेंट है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आगे फिर ये जो लोग कम समय में कम पैसे में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए ये है, मात्र 199 में जीके प्लस साइंस है, टॉप 2100 चैप्टर वाइज MCQs है। इसमें जीके और साइंस दोनों है, तो इसमें 100% गारंटी नहीं दे सकता सारे क्वेश्चन आ ही जाएंगे, लेकिन 70 to 80% कहा सकता है क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 5-6 जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बाकी 3 तो बिल्कुल मस्ट है, एक, ठीक है, ये 2, ये 3 बिल्कुल मस्ट है। अब बात करते हैं ये रूल का, जो NTPC का रूल आया हुआ है, जो बहुत से लोग कन्फ्यूजन नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप जान रहे हैं इस बार क्या है, आपका जो प्रैक्टिस का टेस्ट होगा यानी वार्म अप होगा, वो 10 मिनट्स का नहीं है, मात्र 1 मिनट का है। और जो आपको ब्रेक मिलता है रेस्ट, पहले 5 मिनट का था, इस बार केवल 30 सेकंड का कर दिया गया, यानी बहुत कुछ चेंज हो गया है। और जो मेन टेस्ट पहले भी 10 मिनट्स का था, अभी भी 10 मिनट्स का है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आप लोग का ये है कि स्पीड जो वर्ड्स में काउंट होता है या फिर की स्ट्रोक्स में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आपका स्पीड कहीं भी की स्ट्रोक्स में काउंट होता है, उसको वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब आप कहेंगे इंग्लिश में कितने की स्ट्रोक्स मिलेंगे, जैसे आप जान रहे हैं 10 मिनट्स का है, 30 वर्ड पर मिनट, क्या 300 वर्ड्स केवल रहेंगे, 300? तो ऐसा नहीं है, उससे अधिक वर्ड्स रहेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसके बाद भी आपका टाइम बचा हुआ है तो आप फिर से शुरू से रिपीट कर सकते हैं, ये बात इस नोटिफिकेशन में नोटिस मेंशन है साफ साफ। इंग्लिश वालों को भी केवल 250 वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको 250 से अधिक। फिर यहाँ पे कह रहा हूँ, मतलब वर्ड्स डायरेक्टली नहीं काउंट होते, वर्ड्स में बस हम लोग लास्ट में कन्वर्ट करके बताते हैं। यहाँ पे जैसे 300 वर्ड्स लिखा है ना, तो आपको की स्ट्रोक्स मिल जाएंगे 1500 मिनिमम, उससे ऊपर रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। और जो हिंदी का लिखा है 250 वर्ड्स, तो इसका की स्ट्रोक्स हो जाएगा 1250, उससे ऊपर रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। यानी फिर से मैं कह रहा हूँ, आपके की स्ट्रोक्स काउंट होते हैं, वर्ड्स डायरेक्टली नहीं काउंट होते हैं, उनमें 5 से डिवाइड करके वर्ड्स बनाया जाता है, क्योंकि वर्ड्स में क्या होगा ना, आपका स्पेस छूट जाएगा, लेकिन की स्ट्रोक्स में क्या होता है, आपका स्पेस भी काउंट होता है, वो भी एक की स्ट्रोक है, ठीक है। और ऑन एन एवरेज जो है 1 वर्ड में 5 लेटर्स माने जाते हैं, 5 की स्ट्रोक्स माने जाते हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा कि वर्ड में काउंट होता है कि की स्ट्रोक में काउंट होता है। फ्रेंड्स फाइनली ये जो होता है की स्ट्रोक में काउंट होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैटर हाईलाइट वर्क नहीं होगा, तो वहाँ पे फ्रेंड्स हाईलाइट नहीं होता है, आपको स्क्रीन पे ऊपर दिया रहेगा, नीचे बॉक्स रहेगा, उसमें आपको टाइप करते जाना है। जैसे आप लोग नॉर्मली किसी ऐप कर रहे, सोनी टाइपिंग हुआ या फिर JR टाइपिंग ट्यूटर है और फिर टाइपिंग मास्टर वगैरह है, इसमें हाईलाइट होता है, बट वहाँ पे आपको हाईलाइट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कहेंगे बैक स्पेस अलाउ है कि नहीं है, तो फ्रेंड्स बैक स्पेस नहीं अलाउ है, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना मिस्टेक कम रखना है। अब देखिए यहाँ पे 5th पॉइंट देखिए, द इवेल्युएशन ऑफ द पैसेज टाइप्ड बाय द कैंडिडेट विल बी डन एज फॉलोज, द मिस्टेक्स विल बी क्लासिफाइड एज फुल मिस्टेक्स एंड हाफ मिस्टेक्स। अब यहाँ पे मिस्टेक्स 2 तरीके के होते हैं, एक फुल मिस्टेक का आता है, एक हाफ मिस्टेक। तो यहाँ पे रेलेवेंट डिफाइन नहीं किया है कि फुल मिस्टेक किसको कहेंगे, हाफ मिस्टेक किसके कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम अपने पास से कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो हो सकता है बाद में कुछ रेलवे चेंज कर दे या फिर रेलवे कुछ अलग रूल हो तो हम गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक बात नहीं करेंगे, फुल क्या है हाफ क्या है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सोच लेना। कह रहा है 5% मिस्टेक्स ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप में बी इग्नोर्ड, यानी कि कह रहा है कि अगर आपकी स्पीड 30 की ही क्यों ना है और अगर आपका मिस्टेक 5% या उससे कम है,
तो फिर आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो नेट स्पीड है ग्रॉस स्पीड के बराबर ही आ जाएगा, 30 ही हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। और हिंदी के लिए अगर आपका 25 या 5% वहाँ भी इग्नोर कर दे तो 25 आ जाएगा। यानी कि कहने का सेंस ये है कि एक्यूरेसी पे तो हमेशा फोकस किया ही जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्पीड पे एक्स्ट्रा फोकस कर लें और एक्यूरेसी आपका 5% से, मतलब एक्यूरेसी 95% से भी कम है, यानी कि आपका मिस्टेक 5% से ज़्यादा हो जा रहा है, तो भी आप पास हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ, देखो फार्मूला खुद समझाएं यहाँ पर, नंबर ऑफ फुल मिस्टेक्स प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक्स अपॉन 2 इक्वल टू टोटल मिस्टेक्स। यानी कि कितने फुल मिस्टेक्स हैं फिर कितने हाफ मिस्टेक्स हैं, हाफ मिस्टेक्स का हाफ कर देना है। यानी कि अगर आपके 10 फुल मिस्टेक होते हैं और 10 हाफ मिस्टेक्स होते हैं, तो 10 हाफ का हाफ कर देंगे तो कितने हो जाएगा, 5। यानी कि 10 + 5 15 मिस्टेक टोटल हो जा रहे हैं। और 15 मिस्टेक्स यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितने होंगे। 15 मिस्टेक का मतलब होता है कि 75 यानी 75 की स्ट्रोक्स हो जाएंगे। और अगर हम 300 का 5% करें तो ये कितना हो जाएगा, 300 का 5%, सॉरी 1750 का अगर हम 5% करते हैं तो कितने की स्ट्रोक्स हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ की स्ट्रोक्स में ही काउंट होते हैं। फ्रेंड्स मैं बार बार कह रहा हूँ, बस वर्ड लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी 1750 का पहले 1500 का अगर हम 5% करते हैं तो 75, यानी 75 यहाँ पर आ भी रहा था आपका। यानी कि अगर वर्ड्स में भी काउंट करें 300 का कितना वर्ड्स, 15 वर्ड्स। तो यानी कि इतना आपका एक्सेप्टेबल है। यानी आप 10 फुल मिस्टेक 10 हाफ मिस्टेक्स कर सकते हैं अगर आपका स्पीड 30 का भी है तो भी। अगर इससे ज़रा सा भी ऊपर गया तो आपको अपना स्पीड इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका स्पीड ऑटोमेटिकली ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए आप लिखा है ना, नंबर ऑफ मिस्टेक्स माइनस 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप इक्वल टू फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स। यानी फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स कैसे काउंट होंगे, आपका जो कितने मिस्टेक हैं वो हो जाएगा और 5% जो इग्नोर कर रहे हैं वो, ठीक है, वर्ड टाइप के जो मिस्टेक्स है वो। यानी कि कहने का सेंस ये है कि फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स आपका कम हो जाएगा। जैसे कि मैं बताया था 10 बोला था, अब मैं मान लेता हूँ कि 10 आपका फुल है और 20 आपका हाफ है, तो टोटल काउंट करेंगे तो टोटल 20 मिस्टेक हो जा रहे हैं, 20 मिस्टेक 15 की जगह पे, यानी 5 मिस्टेक आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। जैसे नंबर ऑफ मिस्टेक्स 20 हो गया माइनस 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप, यानी 15 माइनस कर देंगे तो 5 काउंट ऑफ मिस्टेक टोटल हो जा रहा है। ठीक है, यानी जो 5 है वो फाइनल जो हो जा रहे हैं काउंट ऑफ मिस्टेक्स हो जा रहे हैं, यानी 5 एक्स्ट्रा मिस्टेक हो जा रहे हैं। अब इन 5 मिस्टेक्स को मैनेज करने के लिए आपको अपना स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो 5 एक्स्ट्रा मिस्टेक हो रहे हैं ये आपकी स्पीड को 30 से नीचे शो कर देंगे, जिससे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो द टाइपिंग स्पीड ऑफ द कैंडिडेट विल बी वर्कड आउट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। देखिए टाइपिंग स्पीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप, कितने वर्ड टाइप किए गए, फिर से मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रोक में काउंट होता है फिर उसको वर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, माइनस फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक इंटू 10 अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करना है अपॉन टाइम करना है। यानी कि जैसे कि मैं आपसे बोला था कि यहाँ 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो टोटल वर्ड्स हम कह देंगे 300 है माइनस 5 इंटू 10 50, तो 250 अपॉन टाइम, यानी 10 डिवाइड करके देंगे तो आपका जो स्पीड हो जाएगा 25 का हो जाएगा। डायरेक्टली 30 से 25 आ जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है 35 का स्पीड कम से कम रखना ही होगा, क्योंकि अगर आपका 5 मिस्टेक भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो आपका स्पीड ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा और कम से कम 5 वर्ड पर मिनट मतलब डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 30 बस लिखा हुआ देखने के लिए, बट 30 है नहीं इंग्लिश में आपका 35 है। यही करने देखिए फॉर एग्जांपल दिया हुआ, इफ़ ए कैंडिडेट टाइप्स अ टोटल नंबर ऑफ 400 वर्ड्स इन 10 मिनट्स एंड कमिट्स 10 फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक। 10 फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक मतलब क्या है, वो 15 तो माइनस कर दे, उसके बाद जो 10 बच जा रहा है। यानी अगर आपकी 40 स्पीड रह रही है, 10 आपकी मिस्टेक एक्स्ट्रा हो जा रही है, तो आपकी स्पीड फिर 30 पर राइट आ जा रही है। यानी कि आपकी स्पीड को भी मेंटेन करना होगा एक्यूरेसी के साथ साथ। बहुत से लोग ये कह रहे हो केवल एक्यूरेसी फोकस करो स्पीड अपने आप बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बनने तो बनता है, प्रैक्टिस से ही बनता है, बट यहाँ पे अगर आपकी स्पीड 31 या 32 है तो फिर एक्यूरेसी आपको 100% रखनी पड़ेगी, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, अगर एक्यूरेसी डाउन होगा तो फिर आपका स्पीड भी डाउन होगा, यानी कि आपको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड पर भी फोकस करना होगा। और आपको अपना मिनिमम स्पीड 35 मान चलना होगा, 35 का स्पीड बन जा रहा है तो फिर 30 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, चाहे आप मतलब 2-4 मिस्टेक एक्स्ट्रा ही क्यों ना कर दें। आगे क्या लिखा, द मिनिमम स्पीड शुड बी 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ही मैं फिर से कह रहा हूँ कि मतलब कि आपको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करना होगा। 30 देख के नहीं चलना है, आपको अपने मन में सोचना है 35 यहाँ पे है। आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको वर्ड्स एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वर्ड सबसे पहले कीवर्ड्स में काउंट होते हैं, की स्ट्रोक में काउंट होते हैं, फिर उनको 5 से डिवाइड कर वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है। हर एक चीज़ आपका जो होगा कैलकुलेशन वो की स्ट्रोक के ही अकॉर्डिंग होगा। यहाँ वर्ड्स बस लिखा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपका टाइम बच जाता है तो आप फिर से उसको रिपीट कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे रेलवे नोटिफिकेशन खुद मेंशन कर दिया है। और बात करते हैं पैराग्राफ चेंज करने में क्या होता है।
फ्रेंड्स पैराग्राफ चेंज के लिए आपको क्या एंटर दबाना होता है, फिर उसके बाद टैब लेना होता है। टैब से क्या होता है, आपको 5 स्पेस डायरेक्टली मिल जाते हैं, और जब पैराग्राफ चेंज करते हैं तो 5 स्पेस लेना होता है। तो 1 टैब का मतलब होता है 5 स्पेस। 1 टैब जगह आप 5 टाइम्स स्पेस भी क्लिक कर सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे आप टैब एक बार ले लीजिए तो वहाँ पे आपको 5 स्पेस डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ भी आपका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप हमारे ऐप पे डायरेक्टली मैसेज करिए, यहाँ पे अपना डाउट क्लियर करिए कि और क्या क्या कर सकते हैं टाइपिंग को इंप्रूव करने के लिए, और क्या क्या रूल है, कैसे कैसे हम काउंट करें, तो सब कुछ आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।